कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी जो दुबई में मुकीम है, इसकी ओवरऑल सूरत हाल के बारे में, स्पेशली अपॉइंटमेंट के बारे में, न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में, पासपोर्ट रिटर्निंग के बारे में, अपॉइंटमेंट कब तक की मिल चुकी हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स कब मिलना स्टार्ट होंगी, कब उन्होंने अप्लाई किया था, क्यों इतना वेट करना पड़ रहा है, और उसके अलावा जिनके इंटरव्यूज़ हो गए हैं पासपोर्ट रिटर्निंग के रिलेटेड, और इंटरव्यू के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। और टोटल टाइम दुबई से कितना लग रहा है परमिट अप्लाई करने से लेकर वीज़ा लगने तक, सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अकाउंट को भी फॉलो कर दें, और जो मेरा यूट्यूब का चैनल है इसको भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों दुबई से अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं कि भाईजान दुबई से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही, लास्ट अपॉइंटमेंट कब की मिली थी, कब मिलना स्टार्ट होगी। तो भाईजान दुबई से जिन जिन लोगों को वैलिडेशन आई थी सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। वैलिडेशन किन लोगों को आई थी दोस्तों? दिसंबर से लेकर मार्च तक जिनका अप्लाई हुआ था उनको वैलिडेशन मसूद हो गई थी जून में। उसके बाद एम्बेसी ने हर मंथ स्लॉट्स ओपन की, लोगों ने स्लॉट्स पिक की, उनके इंटरव्यूज़ हुए थे, कुछ के इस मंथ में होने हैं और कुछ के हो गए हैं। ठीक है, तो अब जिनको डेट्स मिल रही हैं इनकी मार्च तक वैलिडेशन आ चुकी थी, इन्होंने मार्च में अप्लाई किया हुआ था। अब मार्च के बाद अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और इवन अगस्त है, 4-5 मंथ हो गए हैं। एम्बेसी ने न्यू वैलिडेशन दोस्तों नहीं दी। ठीक है, खास तौर पे अप्रैल और मई वाले हैं वो बड़े परेशान हैं कि भाई इतनी देर हो गई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। तो वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों के सामने ओवरऑल सूरत हाल रख दी जाए कि भाईजान अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त वाले वेटिंग में है। होप सो इस मंथ में वैलिडेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर नहीं है तो नेक्स्ट मंथ में हर सूरत वैलिडेशन आएंगी, क्योंकि इतना लंबा वो लेके नहीं जाते। और फिर 3 से 4 मंथ की वो वैलिडेशन उम्मीद है दे देंगे, और साथ में स्लॉट्स भी ओपन हो जाएंगी। जैसे ही जो भी अपडेट हुई फिर आप लोगों के सामने रख देंगे। वीडियो में ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग परेशान ना हो, आपने अप्लाई कर दिया, बस वेट करें, जैसे ही वैलिडेशन आए उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट प्रोसीड करके अपनी अपॉइंटमेंट्स को कंफर्म कर लें। एक तो ये चीज़ होगी, चाहे आपने अगस्त में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया, मई में किया, जून में किया, जब भी आपने किया, जब आपको वैलिडेशन आएगी तभी आपका प्रोसीड होगा। ठीक है, तो अभी अगर किसी का जून में हुआ है तो वो ये देखें कि भाईजान मई वाले भी पड़े हुए हैं, किसी का मई में हुआ तो ये देखें अप्रैल वालों भी भाई अभी अप्रैल वालों को भी वैलिडेशन मसूल नहीं। इवन मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जिनके 13 या 15 अप्रैल को अप्लाई हो, अभी तक उनको रिस्पांस नहीं मसूल होगा। तो एक तो ये चीज़ होगी, परेशान ना हो, अगर आपका अप्लाई हो गया तो सिर्फ इंतज़ार करें। ठीक है, ऐसा नहीं है ये ना सोचे कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। भाईजान 110% आपको रिसीविंग अपॉइंटमेंट्स आएंगी, वैलिडेशन होगी, अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी दुबई एम्बेसी की तरफ से। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट दोस्तों जो चीज़ पूछते हैं कि भाईजान इंटरव्यू दिया हुआ है, रिसीविंग नहीं हो रही, पासपोर्ट रिटर्निंग की क्या अपडेट है दुबई से? तो दुबई से दोस्तों जो रोमानिया एम्बेसी है इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी स्लो कर दिया है पासपोर्ट रिटर्निंग भी। पहले तो सिर्फ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन अब पासपोर्ट रिटर्निंग भी काफ़ी स्लो है। 30 मई को भी लड़कों के इंटरव्यूज हुए हैं, अभी तक उनको पासपोर्ट रिसीविंग की ईमेल्स मसूल नहीं हुई। अब इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है सिवाय वेट करने के। आप कंपनी के ओनर से कॉल करवा लें तो भी सीधी बात नहीं बताएंगे, उनसे जाके तो खुद चले जाएं एम्बेसी, तो वो आपसे स्लिप लेके कहेंगे 2 मिनट इंतज़ार करें, फिर आपको बताएंगे कि आपका प्रोसेस हो रहा है, आप वेट ही करें। अगर कोई बंदा कहता नहीं जी मुझे वेट नहीं करना, फिर वो कैंसिल करके रिजेक्ट करके तो पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। तो इसका भी एक यही सोल्यूशन है कि भाईजान इंतज़ार ही करें। जैसे ही इसके रिलेटेड भी मज़ीद अपडेट्स आई, ईमेल्स आना स्टार्ट हुई, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि भाई अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। दोनों सूरतों में आपको वेट ही है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि परेशानी जहन में हो जाती है, पता नहीं यार मेरे साथ ही हो रहा है या दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। भाईजान सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, अपॉइंटमेंट्स का भी और पासपोर्ट रिसीविंग की कुछ ईमेल्स आई थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत उन्होंने ईमेल्स किए, लेकिन
मोस्टली पासपोर्ट्स अभी एम्बेसी के अंदर पड़े हुए हैं जो इनकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि सलार जिनकी ओपन हुई थी वो उनमें लड़कों के जून को भी इंटरव्यू हुए, जुलाई को भी हुए, फिर अगस्त में भी उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। अगस्त तक सलार उन्होंने ओपन की थी। अब उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी लोग पूछते हैं, क्योंकि मैंने ओमान के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो जाके वॉच कर सकते हैं, टोटल टाइम एंड प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट्स। इस तरह मैंने दोस्तों कतर के ऊपर वीडियो बनाई है, टोटल टाइम एंड प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट्स बताया, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो दुबई के बारे में लोगों ने कहा कि आप टाइम एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बना दें। तो डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के रिलेटेड आप लोगों को एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में चीज़ों को बताया हुआ है दोस्तों। बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और उसके अलावा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ये 4 चीज़ें वो न्यू मांगते हैं जब इंटरव्यू देने जाएं। तो इन 4 चीज़ों में दोस्तों बैंक स्टेटमेंट का मेन प्रॉब्लम्स आपकी होती है। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी आपकी सैलरी पे करती है, जो कि सैलरी महीने की सैलरी से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप ले जाएं। अगर नहीं तो फिर अपनी कंपनी से एक सैलरी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं। एनओसी कंपनी का मिलता तो वो ले जाएं, नहीं मिलता तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि मिल जाए। उसके अलावा आपका पाकिस्तान का पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट वो भी बनवा लें। मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल को अच्छी को प्रिपेयर करने के लिए बनवा सकते हैं। बाकी आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस आपने रीन्यू करवानी होती है, वो भी आप करवा के ले जाएं। और उसके अलावा आपका जो न्यू पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट है दुबई से बनता है, वो भी न्यू आपने लेके जाना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब टाइम के ऊपर आते हैं कि दुबई से टोटल टाइम कितना लग रहा है। अगर कोई बंदा आज दुबई से अप्लाई करना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा दोस्तों। आज 3 से 5 मंथ तो परमिट में लग जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स और सीवी का मामला आता है। तो दुबई से आप लोगों का आइडिया लगा लें, मैंने स्टार्ट में सारी डिटेल बताई। तकरीबन कम से कम 5 से 6 मंथ तो अपॉइंटमेंट में कहीं नहीं गए, महीना डेट फिर रिसीविंग का भी आ जाएगा। तो ओवरऑल जो दुबई से टाइम लग जाएगा आपका रोमानिया पहुंचने तक, अप्लाई करने से लेकर वीज़ा लगने तक दोस्तों ऑलमोस्ट 1 साल है। अगर वो बंदा आज अप्लाई करने का सोच रहा है तो 1 साल अपने माइंड में रखिए। जो बंदा कहता है, किसी भी बंदे से अगर आप बात करते हैं वो कहता है जी 2 माह में हो जाएगा, 6 माह में हो जाएगा, 3 माह में हो जाएगा, झूठ बोलता है। मैं चीज़ें आप लोगों को दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दुबई से ऑलमोस्ट 1 साल लग रहा है अपॉइंटमेंट, वर्क परमिट और इंटरव्यू सारी चीज़ों को लेकर। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।